आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो गया हो? बिना किसी कारण के ऐसा लगा हो कि यहां कुछ अलग है। वहां कोई महंगा मंदिर नहीं था, कोई बड़ा यज्ञ नहीं चल रहा था, कोई चमत्कार भी आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा था। फिर भी उस घर की हवा में एक ऐसी मिठास थी जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं था। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ घरों में छोटी छोटी परेशानियां भी बड़े तूफान का रूप नहीं लेती, जबकि कुछ घरों में हर दिन कलह, तनाव और बेचैनी बनी रहती है? क्या कारण है कि एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, लगभग एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले दो परिवारों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है? क्या यह केवल भाग्य है? क्या यह केवल धन है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक नियम काम कर रहा है जिसे हम भूल चुके हैं? आज का यह संदेश उसी छिपे हुए नियम को प्रकट करने वाला है, क्योंकि हमारे आर्षियों ने, हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने और महान योगियों ने बार बार एक ही बात कही है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण होता है, वह घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह धीरे धीरे एक जीवित तीर्थ बन जाता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। मैं आज आपको यह नहीं कहने वाला कि नाम जप करते ही अगले दिन करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, सारी बीमारियां पल भर में समाप्त हो जाएंगी या रातों रात चमत्कार होने लगेंगे। नहीं, सच्चा आध्यात्मिक परिवर्तन शोर नहीं करता। वह बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे सूर्योदय से पहले धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगता है। आपको हर पल परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन अचानक महसूस होता है कि जीवन पहले जैसा रहा ही नहीं। और आज मैं आपको ऐसे 7 दिव्य परिवर्तनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो धीरे धीरे हर उस घर में दिखाई देने लगते हैं जहां प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम लिया जाता है। इनमें से कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल वही व्यक्ति उन्हें पहचान सकता है जो भीतर से जागरूक हो। लेकिन जब ये 7 परिवर्तन एक एक करके प्रकट होने लगते हैं, तब केवल घर का वातावरण ही नहीं बदलता, बल्कि उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। परंतु एक चेतावनी भी है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि 7वां परिवर्तन सबसे दुर्लभ, सबसे रहस्यमय और सबसे महान है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी घर में वह 7वां संकेत प्रकट हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां ईश्वर की विशेष कृपा सक्रिय हो चुकी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी पूजा करते रहते हैं, लेकिन उस रहस्य को कभी समझ नहीं पाते। आज हम उसी रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे संदेश में हम केवल भावनाओं की बात नहीं करेंगे। हम वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण और महान योगी परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे कि नाम जप वास्तव में हमारे जीवन और घर पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। साथ ही जहां उचित होगा, वहां आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को भी सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आध्यात्मिकता और अनुभव दोनों एक साथ आपके सामने स्पष्ट हो जाएं। यदि आप भी प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं या आज से यह संकल्प लेने वाले हैं कि जीवन में नाम जप को स्थान देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हो सकता है कि इन 7 संकेतों में से कुछ आपके घर में पहले से ही दिखाई देने लगे हों और आपने कभी उन पर ध्यान ही न दिया हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य, परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं और सनातन ज्ञान से जुड़े दुर्लभ विषय नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुदेव या ओम लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट इस आध्यात्मिक परिवार को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार, मित्र या किसी प्रियजन के जीवन में भी भगवान के नाम की यह शक्ति परिवर्तन ला सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी अवश्य साझा करें। अब आइए पूरे मन, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उस पहले दिव्य रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि रोज नाम जप करने वालों के घर की ऊर्जा सबसे पहले कैसे बदलती है। 1, पहला परिवर्तन,
घर की दिव्य ऊर्जा का जागृत होना भक्तों, सबसे पहला परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही वह परिवर्तन है जिसके कारण बाकी 6 परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहता है जो माला लेकर भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन हमारे आर्ष मुनियों ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका प्रभाव केवल उसके मन तक नहीं रहता, बल्कि उस स्थान तक फैलता है जहां वह बैठकर नाम जप करता है। धीरे धीरे वह स्थान, वह कमरा, वह घर और वहां का वातावरण भी उसी दिव्य कंपन से भरने लगता है। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी घर में प्रवेश करते ही मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है? वहां बैठने का मन करता है, बिना किसी कारण के ऐसा लगता है जैसे यहां बहुत सुकून है। वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कदम रखते ही मन घबराने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है और बिना वजह जल्दी वहां से निकल जाने का मन करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दीवारें अलग होती हैं? क्या ईंटें अलग होती हैं? नहीं, अंतर केवल वहां की ऊर्जा का होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह ऊर्जा और कंपन से बना है। मनुष्य के विचार भी कंपन हैं, उसके शब्द भी कंपन हैं, और भगवान का नाम तो सबसे पवित्र कंपन माना गया है। जब एक ही घर में प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम लिया जाता है, तब वह पवित्र कंपन उस घर के वातावरण में बसने लगता है। जैसे अगर किसी कमरे में रोज चंदन की धूप जलाई जाए तो कुछ दिनों बाद बिना धूप जलाए भी वहां चंदन की सुगंध बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार नाम जप की दिव्य सुगंध भी धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह स्वयं ईश्वर की चेतना का स्पंदन है। जब कोई व्यक्ति बार बार भगवान का नाम लेता है तो वह अपने भीतर ही नहीं, अपने आसपास भी दिव्य चेतना का क्षेत्र बना देता है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि कई बार घर के सभी सदस्य नाम जप नहीं करते, फिर भी उनके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अथर्व वेद में वर्णन मिलता है कि जहां नित्य ईश्वर का स्मरण होता है वहां देवत्व का निवास होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें आंखों से देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि उस घर में सत्य, शांति, करुणा, धैर्य और प्रेम जैसी दिव्य शक्तियां अपना स्थान बना लेती हैं। वहां क्रोध आने से पहले ही शांत हो जाता है, वहां निराशा आने से पहले ही आशा जन्म लेने लगती है, वहां भय आने से पहले ही विश्वास खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में दीपक की लौ बहुत शांत और स्थिर रहती है। कुछ घरों में आरती होते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। यह केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, यह उस सात्विक ऊर्जा का परिणाम है जो वर्षों तक नियमित नाम जप और भक्ति से निर्मित होती है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि जब मन बार बार किसी पवित्र ध्वनि का उच्चारण करता है तो मस्तिष्क की गतिविधियां बदलने लगती हैं, तनाव कम होता है, मन शांत होता है और व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब घर का एक सदस्य शांत होता है तो उसका प्रभाव दूसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। धीरे धीरे पूरा घर तनाव का स्थान नहीं, बल्कि शांति का स्थान बन जाता है। यही दिव्य ऊर्जा का जागरण है। लेकिन भक्तों, यहां एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। नाम जप का प्रभाव केवल तब नहीं होता जब आप माला हाथ में लेकर बैठे होते हैं, उसका प्रभाव उसके बाद भी चलता रहता है। जैसे मंदिर में घंटी बजने के बाद भी उसकी ध्वनि कुछ समय तक वातावरण में गूंजती रहती है, वैसे ही भगवान के नाम की तरंगें भी आपके घर में लंबे समय तक कार्य करती रहती हैं। यही कारण है कि जिस घर में वर्षों से नियमित नाम जप होता है, वहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह उठता है, न जाने क्यों यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है। यही पहला परिवर्तन है। यह आंखों से कम और हृदय से अधिक महसूस होता है। यही वह नींव है जिस पर बाकी सभी दिव्य परिवर्तन खड़े होते हैं। यदि घर की ऊर्जा बदल गई तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा ने उस घर की चौखट पर दस्तक दे दी है। और जब ईश्वर की कृपा किसी घर में प्रवेश करती है,
तब धीरे धीरे असंभव दिखाई देने वाले परिवर्तन भी संभव होने लगते हैं। दो, दूसरा परिवर्तन, परिवार के रिश्तों में प्रेम, एकता और मधुरता का जन्म। भक्तों, यदि पहला परिवर्तन घर की ऊर्जा को बदलता है, तो दूसरा परिवर्तन उस घर में रहने वाले लोगों के हृदय को बदल देता है। और यह परिवर्तन इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर कई बार लोग स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस घर में वर्षों से छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, जहां हर दिन किसी ना किसी बात को लेकर तनाव बना रहता था, जहां एक दूसरे की बात सुनने के बजाय हर कोई केवल अपनी बात मनवाना चाहता था, उसी घर में धीरे धीरे शांति, प्रेम और अपनापन जन्म लेने लगता है। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि शायद परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि परिस्थितियां नहीं, लोगों के भीतर की चेतना बदल गई होती है। यही नाम जप का दूसरा और सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान सबसे पहले हमारे आसपास की दुनिया नहीं बदलते, वे हमारे भीतर बैठे उस मनुष्य को बदलना शुरू करते हैं जो हर बात पर क्रोधित हो जाता है, जो छोटी सी बात का बुरा मान जाता है, जो दूसरों की गलती तो देखता है लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जब मन बदलता है तभी परिवार बदलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार तक पहुंचता है। स्कंद पुराण में एक अत्यंत सुंदर भाव मिलता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम गूंजता है, वहां रहने वाले सभी प्राणियों पर उस नाम का शुभ प्रभाव पड़ता है। चाहे वे स्वयं नाम जप करें या न करें, फिर भी उस सात्विक वातावरण का स्पर्श उनके मन को प्रभावित करता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को प्रकाश देता है, वैसे ही एक व्यक्ति की साधना पूरे परिवार के वातावरण को प्रकाशित करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है, तो उसके भीतर छिपा हुआ क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है, उसका अहंकार विनम्रता में बदलने लगता है, उसकी कठोर वाणी मधुर होने लगती है। पहले जो व्यक्ति हर बात का उत्तर गुस्से से देता था, वही अब मुस्कुराकर उत्तर देने लगता है। पहले जो दूसरों की कमियां गिनाता था, वही अब उनकी अच्छाइयों को देखने लगता है। और यही परिवर्तन पूरे घर के वातावरण को बदल देता है। भक्तों, जरा सोचिए, यदि घर में केवल एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, जो गुस्से का उत्तर प्रेम से दे, जो कटु शब्दों का उत्तर मौन से दे, और जो हर दिन भगवान का स्मरण करता रहे, तो क्या पूरे परिवार पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। क्योंकि क्रोध फैलता है, लेकिन शांति भी फैलती है। नफरत फैलती है, लेकिन प्रेम उससे कहीं अधिक तेजी से फैलता है। और भगवान का नाम तो प्रेम का सबसे बड़ा स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा भीतर होता है, वैसा ही उसका व्यवहार बाहर दिखाई देता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर विवाद होगा, यदि भीतर ईर्ष्या है तो बाहर कटुता होगी, यदि भीतर भय है तो बाहर असुरक्षा दिखाई देगी। लेकिन यदि भीतर भगवान का नाम बस जाए तो बाहर प्रेम, विश्वास और धैर्य अपने आप प्रकट होने लगते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वर्षों तक उनके बीच मन की दूरी बनी रहती है। भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद समाप्त हो जाता है। सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मन से बहुत दूर होते हैं। ऐसे घर में धन हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन सुख नहीं होता। नाम जप धीरे धीरे इस दूरी को समाप्त करने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम सबसे पहले मन के कठोर पत्थर को पिघलाता है। परमहंस योगानंद जी एक सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि यदि एक तालाब का पानी गंदा हो जाए तो उसमें साफ पानी लगातार डालते रहो, धीरे धीरे पूरा तालाब स्वच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि परिवार में वर्षों से कटुता भरी हुई है, तो उसे एक दिन में समाप्त करने की कोशिश मत करो। प्रतिदिन भगवान का नाम लेते रहो। धीरे धीरे प्रेम की धारा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कटुता अपने आप बह जाएगी। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि नियमित ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जप करने वाले लोगों में धैर्य,
सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। उनका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में भी जल्दी शांत हो जाता है। वे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के पारिवारिक संबंध अधिक स्थिर और मधुर पाए गए हैं। आध्यात्मिक साधना केवल व्यक्ति को नहीं बदलती, बल्कि उसके व्यवहार के माध्यम से पूरे परिवार को प्रभावित करती है। भक्तों, इस परिवर्तन के कुछ संकेत भी होते हैं। पहला संकेत यह कि घर में बिना कारण होने वाले झगड़े कम होने लगते हैं। पहले जहां छोटी सी बात कई दिनों तक विवाद का कारण बन जाती थी, अब वही बात कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है। दूसरा संकेत यह कि परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। पहले केवल बोलने की इच्छा होती थी, अब समझने की इच्छा होने लगती है। तीसरा संकेत यह कि घर के बच्चों के स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वे पहले की अपेक्षा अधिक शांत, अधिक विनम्र और अधिक आज्ञाकारी बनने लगते हैं, क्योंकि बच्चे शब्दों से कम और वातावरण से अधिक सीखते हैं। चौथा संकेत यह है कि घर के बुजुर्ग स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते। परिवार के लोग उनके पास बैठने लगते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। पांचवां संकेत यह कि घर में हंसी लौट आती है। जहां पहले तनाव का सन्नाटा था, वहां अब अपनापन सुनाई देने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत क्या है? सबसे बड़ा संकेत यह है कि परिवार के लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन यह परिवर्तन शुरू हो जाता है, उसी दिन समझ लीजिए कि भगवान का नाम केवल आपकी जिह्वा पर नहीं रहा, वह आपके हृदय में उतर चुका है। क्योंकि सच्चा नाम जप वही है जो केवल माला पूरी ना करे, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को भी पवित्र बना दे। इसीलिए भक्तों, यदि आपके घर में अभी भी तनाव है, मतभेद हैं, रिश्तों में दूरी है, तो निराश मत होइए। प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से भगवान का नाम लेते रहिए। याद रखिए, ईश्वर सबसे पहले घर की दीवारें नहीं बदलते, वे घर में रहने वाले हृदयों को बदलते हैं। और जब हृदय बदल जाते हैं, तब वही घर स्वर्ग के समान आनंदमय, प्रेममय और दिव्य बन जाता है। तीसरा परिवर्तन, घर में स्थायी लक्ष्मी, बरकत और समृद्धि का आगमन। भक्तों, अब हम उस परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में संसार का लगभग हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्योंकि चाहे कोई कितना भी आध्यात्मिक क्यों न हो, वह अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता अवश्य चाहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझना आवश्यक है। अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ केवल धन है। यदि बैंक खाते में पैसे बढ़ गए, व्यवसाय अच्छा चलने लगा या नौकरी में वेतन बढ़ गया, तो वे सोचते हैं कि लक्ष्मी आ गई। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र इससे कहीं अधिक गहरी बात बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहां केवल धन हो लेकिन मन अशांत हो, वहां लक्ष्मी नहीं, केवल पैसा है। जहां महंगी वस्तुएं हों लेकिन परिवार बिखरा हुआ हो, वहां वैभव हो सकता है पर समृद्धि नहीं। जहां भोजन तो बहुत हो लेकिन उसे प्रेम से खाने वाले लोग न हों, वहां संपत्ति हो सकती है लेकिन बरकत नहीं होती। सच्ची लक्ष्मी वहां आती है जहां भगवान का स्मरण, सात्विकता, संतोष, सेवा और श्रद्धा का निवास होता है। यही कारण है कि नाम जप करने वालों के घर में तीसरा परिवर्तन धीरे धीरे लक्ष्मी के स्थायी आगमन के रूप में दिखाई देता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। पहले भगवान मनुष्य का मन बदलते हैं, फिर उसकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, फिर उसके कर्मों को सही दिशा देते हैं, और उसके बाद जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। लक्ष्मी पुराण में एक अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। माता महालक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां अहंकार, छल, क्रोध, अपवित्रता और भगवान का विस्मरण होता है। लेकिन जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, जहां श्रद्धा से दीपक जलता है, जहां अन्न का सम्मान होता है, जहां अतिथि का आदर होता है और जहां ईश्वर को परिवार का सदस्य माना जाता है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। भक्तों, यहां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निवास करती हूं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी आती जाती नहीं, बल्कि स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती हैं। परमहंस योगानंद जी इस रहस्य को और भी गहराई से समझाते हैं।
वे कहते थे कि समृद्धि बाहर से नहीं आती, उसका जन्म पहले मन के भीतर होता है। यदि मन भय से भरा हो, हर समय चिंता में डूबा हो, हर पल भविष्य की घबराहट में जी रहा हो, तो वह व्यक्ति सामने खड़े अवसर को भी नहीं देख पाता। लेकिन जब वही मन प्रतिदिन भगवान के नाम से शांत होने लगता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह वही संसार देखता है, वही लोग देखते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन अब उसे वहां भी अवसर दिखाई देने लगते हैं जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं। भक्तों, भगवान का नाम केवल प्रार्थना नहीं है, वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भी है। जब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब मनुष्य गलत निर्णय कम लेने लगता है। वह क्रोध में निर्णय नहीं करता, लालच में निर्णय नहीं करता, भय में निर्णय नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक सोचता है, उचित समय की प्रतीक्षा करता है और भगवान पर विश्वास रखकर कर्म करता है। यही बुद्धि धीरे धीरे आर्थिक उन्नति का कारण बनती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, फिर भी उनके घर में कभी अभाव महसूस नहीं होता। वहीं कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते रहते हैं। इसका कारण केवल आय नहीं है, बल्कि बरकत है। बरकत वह अदृश्य कृपा है जिसमें थोड़ा भी बहुत बन जाता है। घर का अन्न लंबे समय तक चलता है, अनावश्यक खर्च अपने आप कम होने लगते हैं, बीमारी पर खर्च घटने लगता है, बेकार के विवाद समाप्त होने लगते हैं, घर की वस्तुएं लंबे समय तक टिकने लगती हैं। यही लक्ष्मी का सूक्ष्म स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जहां भगवान का स्मरण होता है, वहां धर्म आता है। जहां धर्म आता है, वहां लक्ष्मी अपने आप आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती। वे धर्म के साथ आती हैं और अधर्म के साथ चली जाती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल धन चाहता है लेकिन धर्म नहीं चाहता, तो वह लक्ष्मी को रोक नहीं सकता। लेकिन जो भगवान का नाम लेकर धर्ममय जीवन जीता है, उसके पीछे लक्ष्मी स्वयं चलती हैं। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि यदि तुम केवल धन के पीछे भागोगे तो धन भी भागेगा और शांति भी चली जाएगी। लेकिन यदि तुम भगवान के पीछे चलोगे तो शांति भी मिलेगी और आवश्यकता अनुसार धन भी स्वयं तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान तुम्हारे कर्मों में ऐसी शक्ति भर देंगे कि तुम्हारा परिश्रम पहले से अधिक फलदायी होने लगेगा। आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में रोचक बातें बताता है। मनोविज्ञान के अनेक शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जप करता है, उसका मस्तिष्क अधिक स्थिर और एकाग्र होता है, उसका तनाव कम होता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, वह अवसरों को पहचानने में अधिक सक्षम होता है, वह जल्दबाजी में गलत आर्थिक निर्णय नहीं लेता, उसका धैर्य बढ़ता है और यही गुण उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक जीवन को भी संतुलित करती है। लेकिन भक्तों, यहां एक रहस्य और समझ लीजिए। कई बार नाम जप शुरू करने के बाद कुछ समय तक जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। बहुत से लोग उसी समय घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने के बाद भी समस्याएं क्यों बढ़ गईं। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान पहले जीवन की अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। जैसे घर की सफाई करते समय पहले धूल उड़ती है, फिर घर चमकता है, वैसे ही कभी कभी पहले पुराने कर्मों का हिसाब पूरा होता है, उसके बाद कृपा का द्वार खुलता है। इसलिए सच्चा साधक कठिन समय में भी नाम जप नहीं छोड़ता। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचानें कि लक्ष्मी धीरे धीरे आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही हैं। पहला संकेत, रुके हुए कार्य बिना अधिक संघर्ष के पूरे होने लगते हैं। जो काम वर्षों से अटका था, वह अचानक सही दिशा पकड़ने लगता है। दूसरा संकेत, आय के नए और सात्विक अवसर मिलने लगते हैं। ऐसे लोग जीवन में आने लगते हैं जो आपकी उन्नति का कारण बनते हैं। तीसरा संकेत, अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। पहले जहां बिना कारण धन निकल जाता था, अब बचत होने लगती है। चौथा संकेत, घर में अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं की कभी कमी महसूस नहीं होती, थोड़ा होने पर भी संतोष बना रहता है। पांचवां संकेत,
परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहने लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। छठा संकेत, घर में दान, सेवा और दूसरों की सहायता करने की भावना बढ़ने लगती है। जिस घर में देने की प्रवृत्ति होती है, वहां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न रहती है। सातवां और सबसे बड़ा संकेत, धन आने पर भी अहंकार नहीं आता और कठिन समय आने पर भी विश्वास नहीं टूटता। यही सच्ची समृद्धि है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम में अपना भरोसा रख दिया, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति स्वयं भगवान बन जाते हैं। इसीलिए भक्तों, याद रखिए, नाम जप का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है। उसका उद्देश्य ऐसा जीवन प्राप्त करना है जिसमें भगवान की कृपा, लक्ष्मी की बरकत, संतोष का आनंद और धर्म का प्रकाश एक साथ विद्यमान हो। और जब ये चारों एक घर में एकत्र हो जाते हैं, तब वह घर केवल समृद्ध नहीं होता, बल्कि वास्तव में धन्य हो जाता है। चौथा परिवर्तन, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होना और घर पर दिव्य सुरक्षा कवच का स्थापित होना। भक्तों, अब हम उस परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सही ज्ञान रखते हैं, क्योंकि जैसे ही नकारात्मक शक्तियों की बात आती है, लोग या तो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं या फिर हर बात का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन सनातन धर्म न तो अंधविश्वास सिखाता है और न ही बिना कारण किसी बात को स्वीकार करने के लिए कहता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले एक गहरा सत्य बताया था कि इस संसार में केवल वही दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं हैं जो हमारी आंखें देख सकती हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं भी कार्य करती हैं। कुछ ऊर्जाएं मनुष्य को ऊपर उठाती हैं, उसके भीतर उत्साह, शांति, प्रेम और विश्वास भरती हैं, जबकि कुछ ऊर्जाएं मनुष्य को भय, क्रोध, भ्रम, आलस्य, निराशा और अशांति की ओर धकेलती हैं। इसीलिए जब किसी घर में लगातार बिना कारण झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध भड़कने लगता है, घर के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, रात को बार बार डर लगने लगता है, पूजा में मन नहीं लगता, घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होता है, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि केवल बाहरी कारण मत खोजो, पहले अपने घर की आध्यात्मिक स्थिति को भी देखो। क्योंकि जिस प्रकार शरीर पर धूल जम जाती है, उसी प्रकार घर के वातावरण पर भी नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अशुभ भावनाओं की परतें जमने लगती हैं। और यदि उन्हें समय रहते साफ न किया जाए, तो वही परतें पूरे परिवार की मानसिक शांति को प्रभावित करने लगती हैं। लेकिन भक्तों, भगवान ने इस समस्या का समाधान भी बहुत सरल रखा है। उन्होंने किसी कठिन तपस्या की शर्त नहीं रखी। उन्होंने केवल इतना कहा कि श्रद्धा और प्रेम से प्रतिदिन मेरा नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम केवल पूजा का एक भाग नहीं है, वह दिव्य प्रकाश है। और जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधकार को अलग से हटाना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत सुंदर भाव मिलता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन, जप या स्मरण होता है, उस घर के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है। यह कवच किसी धातु का नहीं होता, न ही किसी तांत्रिक क्रिया से बनता है। यह कवच भगवान के नाम से उत्पन्न होने वाली सात्विक चेतना का होता है। यह वही चेतना है जो भय को साहस में, निराशा को आशा में और अशांति को शांति में बदल देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य इस संसार में कभी अकेला नहीं रहता। उसके चारों ओर विचारों का एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है। यदि वह व्यक्ति दिन रात चिंता करता है, क्रोध करता है, दूसरों की बुराई करता है, तो वह अपने चारों ओर उसी प्रकार की ऊर्जा आकर्षित करने लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपने मन को पवित्र करता है, तो उसका आभा मंडल इतना उज्जवल होने लगता है कि नकारात्मक विचार और अशुभ प्रभाव उसके निकट टिक नहीं पाते। योगानंद जी एक सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि यदि एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक वहां एक दीपक जला दिया जाए, तो क्या अंधकार दीपक से लड़ता है? क्या वह विरोध करता है? नहीं, वह बिना किसी संघर्ष के स्वयं हट जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम किसी नकारात्मक शक्ति से युद्ध नहीं करता। वह केवल इतना प्रकाश उत्पन्न कर देता है कि नकारात्मकता के लिए वहां स्थान ही नहीं बचता।
भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, संसार में सबसे बड़ी नकारात्मक शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना भय है। जब मन भयभीत हो जाता है तो हर छोटी घटना भी बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही मन भगवान के नाम से भर जाता है, तब वही परिस्थितियां पहले जैसी रहते हुए भी हमें डराती नहीं हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण मनुष्य के भीतर विश्वास का दीपक जला देता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है, वहां देवत्व की चेतना जागृत रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय कोई चमत्कार दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि वहां रहने वाले लोगों के निर्णय अधिक शुद्ध होने लगते हैं, उनका विवेक जागृत होने लगता है और वे ऐसे कर्म करने लगते हैं जो उन्हें संकटों से बचाते हैं। यही भगवान की अदृश्य रक्षा है। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जप करता है, उसके भीतर भय की मात्रा कम होती है। उसका मस्तिष्क तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अधिक संतुलित रहता है। उसकी नींद बेहतर होती है, घबराहट कम होती है और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। अर्थात आध्यात्मिक अभ्यास केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा का भी एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। लेकिन भक्तों, यहां एक और गहरा रहस्य समझिए। कई बार लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि उनका डर समाप्त हो जाए, परंतु सच्ची साधना में डर समाप्त होने के बाद भी नाम झप चलता रहता है, क्योंकि तब साधक भगवान को सुरक्षा के लिए नहीं, प्रेम के लिए पुकारता है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक कृपा आरंभ होती है। जब किसी घर में वर्षों तक श्रद्धा से नाम जप होता है, तब वहां केवल मनुष्य ही नहीं बदलते, बल्कि पूरा वातावरण बदल जाता है। उस घर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति बिना कारण हल्कापन महसूस करता है। उसे लगता है जैसे यहां कोई अदृश्य शांति उसका स्वागत कर रही है। कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों इस घर में बैठते ही मन शांत हो जाता है। वे कारण नहीं जानते, लेकिन उसका अनुभव अवश्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचानें कि भगवान का यह दिव्य सुरक्षा कवच आपके घर में स्थापित होने लगा है। पहला संकेत, घर के लोगों के मन से अनावश्यक भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भविष्य की चिंता कम होने लगती है और भगवान पर विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा संकेत, रात की नींद पहले से अधिक गहरी और शांत होने लगती है। बार बार डर कर उठना, बेचैनी या अनावश्यक घबराहट कम होने लगती है। तीसरा संकेत, घर में प्रवेश करते ही पहले जो भारीपन महसूस होता था, उसकी जगह हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगता है। चौथा संकेत, पूजा, भजन और भगवान के नाम में मन स्वतः लगने लगता है। पहले जहां मन इधर उधर भागता था, अब वही मन कुछ देर भगवान के चरणों में टिकने लगता है। पांचवां संकेत, घर में आने वाले नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होने लगता है। क्रोध आता भी है तो जल्दी शांत हो जाता है। निराशा आती भी है तो अधिक देर नहीं टिकती। छठा संकेत, परिवार के सदस्य कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य से उनका सामना करते हैं। यही आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सातवां सबसे दिव्य संकेत, घर के प्रत्येक सदस्य के मन में यह अनुभव होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति हर कदम पर हमारी रक्षा कर रही है। यही अनुभव भगवान के नाम का वास्तविक फल है, क्योंकि जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब संसार की सबसे बड़ी विपत्ति भी उसके साहस को नहीं तोड़ पाती। इसीलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर केवल ईंट और पत्थरों का मकान न रहकर भगवान की कृपा से सुरक्षित एक दिव्य आश्रय बन जाए, तो प्रतिदिन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि जहां नाम का प्रकाश जलता है, वहां भय का अंधकार अधिक समय तक कभी टिक नहीं सकता। पांचवां परिवर्तन, भगवान की कृपा से घर में मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दिव्य आनंद का वास होने लगता है। भक्तों, अब हम उस परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे संसार का हर मनुष्य चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए। धन हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, सम्मान हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, लेकिन यदि मन को शांति नहीं मिली, यदि शरीर रोगों से घिरा रहा,
यदि रात को सिर तकिए पर रखते ही चिंता शुरू हो जाए, यदि सुबह उठते ही मन बोझिल लगे, तो समझ लीजिए कि जीवन का सबसे बड़ा सुख अभी भी दूर है। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन्हें केवल दवा से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। तनाव, चिंता, घबराहट, क्रोध, अकेलापन, मानसिक थकान, निराशा और भीतर का खालीपन, ये सब आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। बाहर से मुस्कुराने वाले लोग भी भीतर से टूटे हुए हैं। लोग अपने शरीर का इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन मन के घावों को भरना नहीं जानते। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि यदि मन स्वस्थ हो जाए तो शरीर भी धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगता है। और भक्तों, भगवान का नाम सबसे पहले मन को ही स्पर्श करता है। यही कारण है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से नाम जप होता है, वहां पांचवां परिवर्तन धीरे धीरे मानसिक शांति, आंतरिक आनंद और स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होने लगता है। यह परिवर्तन एक दिन में दिखाई नहीं देता। जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार हटाता है, वैसे ही भगवान का नाम मन के भीतर वर्षों से जमा हुई चिंता, भय, क्रोध और तनाव की परतों को धीरे धीरे हटाने लगता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। यदि मन शुद्ध हो जाए तो संसार वैसा ही रहते हुए भी सुंदर दिखाई देने लगता है। यदि मन अशांत हो तो स्वर्ग भी नरक जैसा प्रतीत होता है। इसलिए भगवान का नाम सबसे पहले मन को पवित्र करता है। मन शांत हुआ तो वाणी बदलती है, वाणी बदली तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदला तो संबंध बदलते हैं, संबंध बदले तो पूरा जीवन बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में हजारों लोगों को यह अनुभव कराया कि भगवान का नाम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की औषधि है। वे कहा करते थे कि संसार की हर दवा शरीर तक पहुंचती है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा तक पहुंचता है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है, तब उसका प्रकाश मन और शरीर दोनों को शक्ति देने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि अधिकांश लोग अपने जीवन की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से थक जाते हैं। शरीर से पहले मन थकता है। मन थक जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब वही मन प्रतिदिन भगवान के नाम में डूबने लगता है, तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जहां चिंता की आवाज धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, आपने कभी नदी को देखा होगा। जब नदी का पानी बहुत तेज बहता है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मन चिंता, भय और इच्छाओं के तूफान से भरा रहता है, तब उसमें भगवान का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब नाम जप से मन शांत होने लगता है, तब उसी मन में ईश्वर का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर भाव आता है कि भगवान का स्मरण मनुष्य के हृदय की मलिनता को उसी प्रकार धो देता है जैसे गंगा का जल शरीर की धूल को धो देता है। इसका अर्थ केवल पापों का नाश नहीं है। इसका अर्थ है कि मन में वर्षों से जमा हुई नकारात्मक स्मृतियां, दुख, अपमान, असफलताओं का बोझ और भविष्य की चिंताएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। भक्तों, कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं पर मन खुला रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने अपमान, कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों की चिंता। पूरा शरीर आराम करना चाहता है लेकिन मन आराम नहीं करने देता। ऐसे व्यक्ति सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, लेकिन जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, वहां धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। रात की नींद गहरी होने लगती है। सुबह उठते ही मन पहले से अधिक हल्का महसूस होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी भीतर कहीं ना कहीं भगवान के नाम का सहारा बना रहता है। यही आंतरिक शांति धीरे धीरे शरीर को भी नई शक्ति देने लगती है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि नियमित ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जप करने से तनाव कम होता है, मन अधिक स्थिर होता है और शरीर के अनेक तंत्र संतुलित ढंग से कार्य करने लगते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर पर तनाव का दबाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत
अधिक संतुलित दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, भगवान का नाम कोई जादुई उपचार नहीं है और न ही यह चिकित्सा का विकल्प है। यदि किसी को बीमारी है तो उचित चिकित्सकीय उपचार अवश्य लेना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य मन को शक्ति देना, धैर्य जगाना और भीतर आध्यात्मिक संतुलन विकसित करना है। जब मन और शरीर दोनों उचित देखभाल पाते हैं तब व्यक्ति अधिक संपूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकता है। भक्तों, नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि दुख आने पर भी आपका मन नहीं टूटेगा। आंधी आएगी लेकिन आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। बीमारी आएगी लेकिन आशा नहीं मरेगी। कठिन समय आएगा लेकिन भगवान का हाथ अपने सिर पर महसूस होता रहेगा। यही सच्चा स्वास्थ्य है, यही आत्मिक बल है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचाने कि यह पांचवां परिवर्तन आपके घर में प्रकट होने लगा है। पहला संकेत, घर के लोगों के चेहरे पर पहले से अधिक सहज मुस्कान दिखाई देने लगती है। बिना किसी विशेष कारण के भी मन हल्का रहने लगता है। दूसरा संकेत, रात की नींद पहले से अधिक गहरी और सुकून भरी होने लगती है। सुबह उठते समय मन में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा संकेत, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी परिवार के लोग पहले की अपेक्षा अधिक धैर्य और विश्वास के साथ निर्णय लेने लगते हैं। चौथा संकेत, घर में हंसी, भजन, प्रार्थना और सकारात्मक बातचीत का वातावरण बढ़ने लगता है। शिकायतों की जगह कृतज्ञता आने लगती है। पांचवा संकेत, बीमारी या कठिनाई आने पर भी परिवार निराश होने के बजाय भगवान पर विश्वास रखते हुए साहस से परिस्थितियों का सामना करता है। छठा संकेत, घर के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी धीरे धीरे अधिक संतुलित, प्रसन्न और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और सातवां सबसे दिव्य संकेत, मनुष्य बिना किसी बाहरी कारण के भी भीतर से आनंद का अनुभव करने लगता है। वह समझ जाता है कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भगवान के नाम से जुड़ी उस शांति में है जो किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ती। भक्तों, जिस दिन यह पांचवां परिवर्तन आपके घर में दिखाई देने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि भगवान केवल आपके मंदिर में नहीं बल्कि आपके हृदय में भी विराजमान होने लगे हैं। क्योंकि जहां भगवान का नाम बस जाता है वहां चिंता धीरे धीरे समाप्त होती है, भय विश्वास में बदल जाता है, अशांति आनंद में बदल जाती है और साधारण जीवन भी ईश्वर की कृपा से असाधारण बन जाता है। छठा परिवर्तन, घर में ईश्वर की कृपा से आध्यात्मिक जागरण और अदृश्य दिव्य मार्गदर्शन प्रारंभ हो जाता है। भक्तों, अब हम उस परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। पहले 5 परिवर्तन आपके घर, आपके परिवार, आपके मन और आपके जीवन में दिखाई देते हैं, लेकिन छठा परिवर्तन आपके और भगवान के बीच के संबंध को बदल देता है। यही वह अवस्था है जहां साधना केवल एक आदत नहीं रहती बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। बहुत से लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई समस्या होती है, कोई धन चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, कोई नौकरी चाहता है। भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं क्योंकि वे करुणामय हैं। लेकिन भक्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब साधक भगवान से कुछ मांगना छोड़ देता है। वह केवल भगवान के साथ रहना चाहता है। यही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है। और जब यह परिवर्तन होने लगता है तभी समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की विशेष कृपा उस घर पर बरसने लगी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब कोई जीव बार बार भगवान का स्मरण करता है तो भगवान केवल उसकी प्रार्थना नहीं सुनते बल्कि उसके हृदय में स्वयं निवास करके उसकी बुद्धि का मार्गदर्शन करने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश से कोई आवाज सुनाई देगी। इसका अर्थ यह है कि जहां पहले भ्रम था वहां स्पष्टता आने लगेगी। जहां पहले हर निर्णय में डर था वहां आत्मविश्वास आने लगेगा। जहां पहले हर मोड़ पर संदेह था वहां भीतर से एक शांत प्रेरणा मिलने लगेगी कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हमेशा मनुष्य से बात करते हैं, लेकिन मनुष्य का मन इतना शोर से भरा होता है कि वह उस दिव्य संदेश को सुन ही नहीं पाता। संसार का शोर, इच्छाओं का शोर, भय का शोर, क्रोध का शोर, तुलना का शोर,
अहंकार का शोर, इन सब के बीच भगवान की मधुर वाणी दब जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है तो यह शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब पहली बार साधक को अनुभव होता है कि भगवान तो हमेशा से उसके साथ थे। भक्तों, कभी आपने देखा होगा कि घड़ी की टिक टिक हमें तब तक सुनाई नहीं देती जब तक कमरे में बाकी सारी आवाजें बंद न हो जाएं। उसी प्रकार भगवान की प्रेरणा भी हमेशा हमारे भीतर उपस्थित रहती है, लेकिन मन के शोर के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। नाम जप उस शोर को कम करता है, और जैसे जैसे भीतर मौन बढ़ता है वैसे वैसे ईश्वर का मार्गदर्शन स्पष्ट होने लगता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है और उचित समय आने पर वही साधक को सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन वह समय कब आता है? जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। और मन को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय भगवान के नाम का निरंतर स्मरण बताया गया है। भक्तों, इस अवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जो व्यक्ति हर काम में दूसरों की राय पर निर्भर रहता था, अब वह पहले भगवान को याद करता है। पहले हर निर्णय में घबराहट होती थी, अब भीतर से एक शांत विश्वास उठता है। पहले हर कठिनाई में लगता था कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन अब वही मन कहता है, भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक सच्चे मन से भगवान का नाम लेता रहता है तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि भगवान उसी के माध्यम से कार्य करने लगते हैं। उसके शब्दों में मधुरता आ जाती है, उसके निर्णयों में विवेक आ जाता है, उसके कर्मों में करुणा आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। भक्तों, इस अवस्था में कई बार जीवन में अद्भुत संयोग भी होने लगते हैं। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है। जिस समस्या का समाधान कहीं दिखाई नहीं देता था, उसका मार्ग अचानक खुल जाता है। मन में किसी कार्य को करने की प्रेरणा आती है और वही कार्य आगे चलकर जीवन बदल देता है। इसे लोग संयोग कहते हैं, लेकिन एक भक्त इसे भगवान का संकेत मानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुभवों के आधार पर किसी भी साधारण घटना को चमत्कार या अलौकिक संकेत मान लेना उचित नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में विवेक उतना ही आवश्यक है जितनी श्रद्धा। भगवान का मार्गदर्शन प्रायः हमारे भीतर बढ़ती शांति, स्पष्टता, करुणा और सही निर्णय लेने की क्षमता के रूप में प्रकट होता है, न कि हर बार किसी असाधारण घटना के रूप में। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जो व्यक्ति नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करता है, उसकी आत्म जागरूकता बढ़ती है। वह अपने निर्णय अधिक स्पष्टता से लेता है, वह आवेश में कम बहता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर समझने लगता है। आध्यात्मिक भाषा में जिसे हम ईश्वर का मार्गदर्शन कहते हैं, उसका एक पक्ष यह भी है कि साधना मन को इतना शांत कर देती है कि सही निर्णय लेना सहज हो जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचानें कि यह छठा परिवर्तन आपके घर में प्रारंभ हो चुका है। पहला संकेत, भगवान का नाम लेने की इच्छा अपने आप होने लगती है। कोई याद नहीं दिलाता, फिर भी मन स्वयं भगवान की ओर खींचने लगता है। दूसरा संकेत, पूजा केवल एक दैनिक कार्य नहीं रहती, बल्कि भगवान से मिलने का समय बन जाती है। जल्दी समाप्त करने की इच्छा नहीं होती। तीसरा संकेत, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मन स्वतः भगवान का स्मरण करने लगता है और भीतर शांति के साथ विचार करने की आदत विकसित होने लगती है। चौथा संकेत, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार पहले की तुलना में कम होने लगते हैं। मन क्षमा करना सीखने लगता है। पांचवां संकेत, सत्संग, शास्त्र, भजन और आध्यात्मिक विषयों में स्वाभाविक रुचि बढ़ने लगती है। जो बातें पहले उबाऊ लगती थीं, वही अब आनंद देने लगती हैं। छठा संकेत, कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से यह विश्वास बना रहता है कि भगवान कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोलेंगे। निराशा की जगह आशा रहने लगती है। और सातवां, सबसे महान संकेत, मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा धीरे धीरे बदलने लगती है।
पहले वह संसार को पाने के लिए भगवान को याद करता था, अब वह भगवान को पाने के लिए संसार में अपना कर्तव्य निभाता है। यही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। यही वह अवस्था है जहां नाम जप केवल जिह्वा का उच्चारण नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है। और जिस घर में यह परिवर्तन हो जाए, समझ लीजिए कि वहां ईश्वर की कृपा केवल आती नहीं, बल्कि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। सातवाहन परिवर्तन, स्वयं भगवान का स्थायी निवास और पूरे कुल पर दिव्य कृपा का आरंभ। भक्तों, अब हम इस पूरे संदेश के सबसे अंतिम, सबसे दुर्लभ, सबसे गहरे और सबसे महान परिवर्तन की ओर पहुंच चुके हैं। यदि आपने अभी तक धैर्यपूर्वक इस पूरी साधना की यात्रा को सुना है, तो अब जो रहस्य आप जानने वाले हैं वही इन सभी परिवर्तनों का सार है। पहले परिवर्तन में घर की ऊर्जा बदली, दूसरे में रिश्ते बदल गए, तीसरे में लक्ष्मी और बरकत का आगमन हुआ, चौथे में नकारात्मकता दूर हुई, पांचवें में मन और जीवन में शांति आई, छठे में आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हुआ। लेकिन भक्तों, यह सब केवल तैयारी थी। वास्तविक वरदान तो अब आरंभ होता है। सातवां परिवर्तन वह है जब भगवान केवल आपकी प्रार्थना सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि आपके घर के वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। यह सुनने में बहुत बड़ा वाक्य लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसे बार बार सत्य घोषित किया है। यही नाम जप का अंतिम फल है। यही वह अवस्था है जहां साधना केवल पूजा नहीं रहती, बल्कि भगवान के साथ जीवित संबंध बन जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं न केवल वैकुंठ में रहता हूं, न केवल योगियों के हृदय में रहता हूं, बल्कि जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा नाम गाते हैं, मेरा स्मरण करते हैं और श्रद्धा से मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। भक्तों, इस वचन पर बहुत गहराई से विचार कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि मैं कभी कभी आता हूं, वे कहते हैं कि मैं वहीं निवास करता हूं। निवास का अर्थ है स्थायी उपस्थिति। जैसे घर का कोई सदस्य हमेशा उस घर में रहता है, वैसे ही भगवान भी उस घर की प्रत्येक सांस, प्रत्येक दीवार, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक शुभ कर्म के साक्षी बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो वहां मंदिर की शांति है। वहां किसी ने आपको भगवान के बारे में कुछ बताया भी नहीं, फिर भी मन अपने आप सिर झुकाना चाहता है। वहां बैठने का मन करता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता। यह केवल सजावट का प्रभाव नहीं होता, यह उस घर में वर्षों तक हुए नाम जप, भक्ति और भगवान की कृपा का प्रभाव होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान को देखने से पहले उन्हें महसूस करना सीखो, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल आंखों से भगवान को ढूंढेगा, तब तक वह उन्हें नहीं पा सकेगा। भगवान सबसे पहले हृदय में उतरते हैं। जब हृदय में उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है, तब संसार की हर वस्तु में उनका प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब वृक्ष भी भगवान की याद दिलाते हैं, सूर्योदय भी भगवान का संदेश लगता है, पक्षियों की आवाज भी प्रार्थना जैसी लगती है, वर्षा की बूंदें भी कृपा जैसी लगती हैं। क्योंकि उस समय संसार नहीं बदलता, साधक की दृष्टि बदल जाती है। भक्तों, यही नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले हम भगवान को केवल मंदिर में खोजते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान हमारे घर में दिखाई देने लगते हैं, उसके बाद हमारे हृदय में, और अंत में ऐसा समय आता है जब संसार का प्रत्येक कण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब मनुष्य का अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, तब परमात्मा स्वयं उसके भीतर प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य नहीं है। यह ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति मिठास का वर्णन सुन सकता है, लेकिन जब तक स्वयं स्वाद न ले, तब तक उसे वास्तविक मिठास का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति का अनुभव भी केवल साधना से होता है। भक्तों, जिस घर में भगवान का नाम वर्षों तक श्रद्धा से लिया जाता है, वहां एक अद्भुत परिवर्तन और होता है। उस घर के बच्चे भी अनजाने में अच्छे संस्कार ग्रहण करने लगते हैं। आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म के प्रति सम्मान बना रहता है। परिवार कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वह घर केवल एक परिवार नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा बन जाता है।
यही कारण है कि इतिहास में अनेक ऐसे परिवार हुए जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी संत, भक्त और धर्मनिष्ठ लोग जन्म लेते रहे। इसका मूल कारण केवल शिक्षा नहीं था, बल्कि उस घर का आध्यात्मिक वातावरण था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब किसी घर में भगवान का प्रेम स्थायी हो जाता है, तब वहां रहने वाले लोग संसार में रहते हुए भी संसार के दास नहीं रहते। धन आता है, लेकिन अहंकार नहीं आता। कठिनाई आती है, लेकिन विश्वास नहीं टूटता। सफलता मिलती है, लेकिन विनम्रता बनी रहती है। अपमान मिलता है, फिर भी क्षमा बनी रहती है, क्योंकि अब उनका सहारा संसार नहीं, स्वयं भगवान होते हैं। भक्तों, संसार का सबसे धनी मनुष्य वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है। संसार का सबसे धनी मनुष्य वह है जिसके घर में भगवान का नाम गूंजता है, जिसके परिवार में प्रेम है, जिसके भोजन में संतोष है, जिसकी नींद में शांति है और जिसके हृदय में भगवान का विश्वास है। ऐसा व्यक्ति बाहर से साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह राजा से भी अधिक समृद्ध होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसका अर्थ केवल धन देना नहीं है। योगक्षेम का अर्थ है जो आवश्यक है उसे उपलब्ध कराना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। सोचिए भक्तों, जब स्वयं भगवान किसी परिवार के रक्षक बन जाए, तब उस परिवार को संसार से और क्या चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। भगवान का स्थायी निवास किसी बड़े महल में नहीं होता। उन्हें संगमरमर की आवश्यकता नहीं, उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल एक निर्मल हृदय चाहिए। यदि एक छोटी सी झोपड़ी में भी प्रेम, श्रद्धा और भगवान का नाम है, तो वह झोपड़ी भगवान के लिए वैकुंठ से कम नहीं होती। और यदि किसी महल में अहंकार, छल, ईर्ष्या और भगवान का विस्मरण है, तो वहां वैभव होने पर भी दिव्यता नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचानें कि यह 7वां और अंतिम परिवर्तन आपके घर में प्रकट होने लगा है। पहला संकेत, भगवान का स्मरण केवल पूजा के समय नहीं, पूरे दिन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। दूसरा संकेत, संकट आने पर सबसे पहले मनुष्य किसी व्यक्ति को नहीं, भगवान को याद करता है और भीतर साहस का अनुभव करता है। तीसरा संकेत, परिवार में सेवा, दया, क्षमा और परोपकार की भावना बढ़ने लगती है। लोग केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। चौथा संकेत, घर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बिना बताए शांति और पवित्रता का अनुभव करता है। वह कहता है, यहां कुछ अलग है, लेकिन उसे शब्द नहीं मिलते। पांचवां संकेत, परिवार का प्रत्येक सदस्य धीरे धीरे भगवान के प्रति अपना व्यक्तिगत संबंध विकसित करने लगता है। भक्ति किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। छठा संकेत, जीवन की सबसे बड़ी सफलता भी भगवान को समर्पित होती है और सबसे बड़ा दुख भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। अहंकार और निराशा दोनों कम होने लगते हैं। और 7वां सबसे दिव्य और अंतिम संकेत, एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य भगवान से कुछ मांगना ही भूल जाता है। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना केवल इतनी रह जाती है, हे प्रभु, बस आपका साथ कभी न छूटे। चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, सम्मान मिले या अपमान, मुझे केवल आपके चरणों में प्रेम और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। और भक्तों, जिस दिन किसी साधक के हृदय से यह प्रार्थना निकलती है, उसी दिन समझ लीजिए कि भगवान ने उसके घर को ही नहीं, उसके जीवन को भी अपना धाम बना लिया है। यही नाम जप की सर्वोच्च सिद्धि है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए हर सुबह भगवान का आशीर्वाद बन जाती है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर कर्म एक पूजा बन जाता है और पूरा जीवन भगवान की उपस्थिति का उत्सव बन जाता है। यही वह 7वां परिवर्तन है जो किसी भी घर को साधारण घर से दिव्य धाम बना देता है। भक्तों, यदि इन 7 परिवर्तनों में से एक भी परिवर्तन आपको अपने जीवन या अपने घर में दिखाई देने लगा है, तो सबसे पहले भगवान का हृदय से धन्यवाद कीजिए। ये मत सोचिए कि अब साधना पूरी हो गई। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए नाम जप को कभी मत छोड़िए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी हो जाएं, भगवान का नाम मत छोड़िए। और यदि परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब तो बिल्कुल भी मत छोड़िए,
क्योंकि सुख में जो भगवान को याद करता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और जो दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब भगवान स्वयं उसकी नया के खेवैया बन जाते हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। प्रतिदिन कम से कम 5 या 10 मिनट पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम से भगवान का नाम अवश्य लीजिए। उस समय मोबाइल दूर रखिए, संसार की चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और केवल भगवान का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपका व्यवहार बदल रहा है और सबसे बड़ी बात, आपका घर बदल रहा है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह एक रात में नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार बीज धरती के भीतर चुपचाप वृक्ष बनने की तैयारी करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी आपके जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करता रहेगा। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि आपका जीवन पहले कितना अलग था और आज कितना बदल चुका है। यदि आपके घर में अभी भी कलह है, आर्थिक कठिनाई है, मानसिक तनाव है, रिश्तों में दूरी है या जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो निराश मत होइए। भगवान ने कभी भी यह नहीं कहा कि मेरे भक्तों के जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो मेरा स्मरण करेगा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए परिस्थितियों से मत हारिए, भगवान के नाम का सहारा पकड़ लीजिए। याद रखिए, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार भगवान की कृपा आने में देर हो सकती है, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, अंत में केवल एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है आज आपको कोई परिवर्तन दिखाई न दे, हो सकता है कल भी सब कुछ पहले जैसा लगे, लेकिन जिस प्रकार धरती के भीतर बोया गया बीज लंबे समय तक दिखाई नहीं देता और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी चुपचाप आपके जीवन में कार्य करता रहता है। हर नाम जप आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपके मन को मजबूत बनाता है और आपके जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां से वापस अंधकार की ओर लौटना कठिन हो जाता है। इसीलिए परिणाम देखने की जल्दी मत कीजिए, केवल श्रद्धा बनाए रखिए। जिस दिन आपका विश्वास परिणाम से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन भगवान की कृपा आपके जीवन में पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। याद रखिए, भगवान समय लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो मनुष्य की कल्पना से भी अधिक देते हैं। इसलिए नाम जप को अपनी आदत नहीं, अपनी सांस बना लीजिए। हर सुबह भगवान का नाम, हर कार्य से पहले भगवान का नाम, हर सफलता के बाद भगवान का नाम और हर कठिनाई के समय भी भगवान का नाम। यही वह साधना है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, साधारण घर को तीर्थ बना देती है और साधारण जीवन को भगवान की कृपा से दिव्य जीवन में बदल देती है। और अब मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको इसमें भगवान का संदेश महसूस हुआ है, यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इस समय भगवान के नाम की सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह एक वीडियो किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की पहली किरण बन जाए। हो सकता है किसी टूटे हुए परिवार में फिर से प्रेम जाग जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान से फिर जुड़ जाए। और यदि ऐसा हुआ तो यह भी आपकी एक महान सेवा होगी। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल पर हम परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं, सनातन धर्म के गहरे आध्यात्मिक रहस्य, शास्त्रों का अमूल्य ज्ञान और ऐसी साधनाएं लेकर आते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए हैं। बेल आइकन भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाली कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपसे छूट न जाए। और अब कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार जय गुरुदेव, ओम या हरिओम तत्सत अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि भगवान के चरणों में आपकी श्रद्धा का प्रणाम होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सदैव शांति बनी रहे, आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे।
माता लक्ष्मी का मंगलमय वास बना रहे। आपके जीवन में धर्म, प्रेम, स्वास्थ्य और आनंद की वृद्धि हो तथा आपके हृदय में भगवान के नाम की ज्योति जीवन भर प्रज्वलित रहे। राधे राधे। जय गुरुदेव। हरि ओम तत्सत।